दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों गर्मी का सीजन आने वाला है, गर्मी आ चुकी है। अब दोस्तों मई जून में बहुत तेज धूप होती है, लू चलता है और हम घर से बाहर जाते हैं जब भी काम करने के लिए या किसी काम के लिए, तो कभी-कभी हम लू की चपेट में आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन की चपेट में आ जाते हैं और गर्मी के सीजन में अक्सर पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। गर्मी के सीजन में अक्सर हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, थकावट आ जाती है, तो दोस्तों यह शरबत आप घर पे बना कर के, पी कर के निकलेंगे, तो दोस्तों इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यह शरबत बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप जब भी घर से बाहर निकलिए, किसी काम के लिए या काम करने आप जा रहे हैं, तो दोस्तों यह 1 गिलास शरबत घर पे बना कर के इसे पी कर के जाइए, तो आपके शरीर में लूह नहीं लगेगा। लू नहीं लगेगा, गर्मी का अटैक नहीं होगा, आपके पेट को ये ठंडई देगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचाएगा और हमारे शरीर में जो एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी को कम नहीं होने देगा। कई सारे इसके फ़ायदे हैं, तो दोस्तों एक-एक करके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। इस शरबत को कितनी बार दिन में पिया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। शरबत को कैसे तैयार करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों कितने दिनों तक पीना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद कोई वीडियो शेयर करिए या ना करिए, लेकिन इस वीडियो को दोस्तों हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि गर्मी आने वाला है और बहुत सारे ऐसे गरीब भाई हैं उनके पास बजट नहीं होता है, वो बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों शरीर में कमज़ोरी भी नहीं आने देगा, क्योंकि यह दोस्तों सबसे शक्तिशाली शरबत है। इसलिए इस वीडियो को हर घर तक पहुँचाने में सहायता करिए। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज़ एक वीडियो शाम को 4 बजे अपलोड होती है, तो 4 बजे 10 मिनट का समय निकाल कर के हर एक वीडियो को सुना करिए। दोस्तों सुन कर के इसमें बताए गए रूल्स को फॉलो करके दोस्तों आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, अंग्रेजी दवाओं से दूर रख सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो का लाइक बटन ज़रूर दबा देना, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले कुछ गर्मी में बचाव के तरीके के बारे में। दोस्तों गर्मी के दिनों में हमें घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, वो हमारे लिए अनसेफ है। चाहे वो छोटी दुकान में ही क्यों ना बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में ही क्यों ना बनी हो, कोई भी बाहर की चीज़ें खाने से बचना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमें अपने घर का ही खाना खाना चाहिए और खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए। कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, उनका सेवन आप कर सकते हैं, जैसे ककड़ी, खरबूज, तरबूज, बेल का शरबत, ऐसे सारी चीज़ें आप अपना सकते हैं। और भरपूर मात्रा में दोस्तों पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा खाने पे ज़ोर नहीं देना है और ख़ास करके दोस्तों रात के खाने वाला रूल ज़रूर अपना लीजिए। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए और रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और रात का खाना हमेशा दोस्तों आधे पेट खाना चाहिए। इससे आप रात के समय होने वाली बीमारियों से दूर रहेंगे और अच्छी सी आपको नींद आएगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटे-छोटे टिप्स आपको अपनाने चाहिए, अपने आप को निरोगी रखने के लिए। दोस्तों इस शरबत को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आपको लाना है मार्केट से भुना हुआ चना। मार्केट से भुना हुआ चना लाइए या दोस्तों ऐसा चना लाइए आप घर पे भी भून सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। लेना है चना और इसे आपके घर मिक्सर होगा, इसे दोस्तों पीस लीजिए। ये हो गया चने का सत्तू। अगर आप चने का सत्तू मार्केट से खरीदेंगे वो महँगा मिलता है, ₹200 ₹250 किलो मिलता है और यही भुना हुआ चना ही पीस करके वो बिकता है। तो महँगा मिलता है, तो फिर महँगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में सबके घर पे मिक्सर है,
दोस्तों अगर मिक्सर है तो ठीक है, मिक्सर नहीं है तो जहाँ पे आप जा कर के आटा पिसाते हैं, वहीं 2-3 किलो चना खरीद लीजिए और उसे ले जा कर के वहीं पे पिसा लीजिए। ये आपका चना का सत्तू रेडी हो गया और इसे घर पे काँच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। अब दोस्तों इसी सत्तू का आपको शरबत बनाना है। बनाने के लिए आपको और क्या चाहिए? अब दोस्तों आपको चाहिए 1 से 1.5 गिलास पानी, जितना आप पी सकते हैं। 1 गिलास पी सकते हैं तो 1 गिलास लीजिए, 1.5 गिलास पी सकते हैं तो 1.5 गिलास लीजिए। अब उसी हिसाब से आपको उसी पानी में दोस्तों क्या डालना है? सत्तू डालना है। कितना डालना है? 50 ग्राम से 25 ग्राम। 50 ग्राम से 25 ग्राम यानी 5-6 चम्मच उसी में सत्तू डालना है और उस सत्तू में आपको और क्या डालना है? स्वाद के अनुसार काला नमक मिलाना है। अब काला नमक दोस्तों आप जानते हैं तो स्वाद बढ़ाता ही है और गैस एसिडिटी को दूर करता है। अब सत्तू में दोस्तों 50 ग्राम अगर आप डालते हैं तो 50 ग्राम सत्तू में, चने के सत्तू में दोस्तों 50 ग्राम 13 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 13 ग्राम, आपको 13 ग्राम प्रोटीन भी मिल गया। उसके अलावा दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन, कई सारे विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसमें सत्तू में इतने सारे एनर्जी पाए जाते हैं, यह हमारे शरीर को ताकत भी देगा, पेट को ठंडाई भी करेगा। तो आप कितना डालना है? काला नमक स्वाद के अनुसार डालना है। इसी में दोस्तों आप पीस करके 3 से 4 3-4 पुदीना की हरी पत्ती ले लीजिए या 7-8 जैसे पत्ती छोटी बड़ी हो उसी हिसाब से 1 चम्मच पुदीना की पत्ती ले लीजिए। इसे पीस करके उसी पानी में मिला दीजिए। अब इसी में दोस्तों आधा नींबू, नो दोस्तों नींबू हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खास करके ठंडी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम पाया जाता है। ये हमारे पेट को ठंडे करता है, अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तो उसी में दोस्तों आपको आधा नींबू निचोड़ करके वह 1 गिलास आपका शरबत तैयार हो गया। अब दोस्तों उसमें क्या हो गया? चने का सत्तू हो गया, स्वाद अनुसार काला नमक हो गया, आधा नींबू हो गया और 1 चम्मच पुदीना की पत्ती पीस करके मिला दीजिए। ये सारा चीजें मिलाने के बाद अब दोस्तों ये फर्स्ट क्लास आपका 1 गिलास शरबत तैयार हो गया। तो 1 से 1.5 गिलास जितना पीने की इच्छा है, इसे पी करके जब आप घर से बाहर निकलिए जाइएगा, जब आप इसे पी करके जाएंगे तो दोस्तों आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, आपको लू नहीं लगेगा, शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, थकावट नहीं आने देगा। तो दोस्तों इसे बना के पी के जाइए। और अगर आप काम करने जा रहे हैं, किसी के यहाँ मजदूर आप हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, तो जब भी आपको दोपहर में भूख लगे, प्यास लगे तो एक गिलास वहां पे भी बना के पी सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, काला नमक लेके जाइए, पुदीना की पत्ती छोड़ दीजिए, पुदीना की पत्ती मत ले जाइए, काला नमक रख लीजिए, जो आधा नींबू बचा हुआ है नींबू को रख लीजिए, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा सत्तू डालिए, नींबू निचोड़िए, काला नमक स्वाद के अनुसार डालिए, घोल करके आप पी लीजिए। आपको तुरंत एनर्जी भी मिल जाएगी, गैस एसिडिटी भी नहीं बनेगी, गैस एसिडिटी भी पास होगी और दोस्तों आप काम करिए, जम करके काम करिए, आपको लू भी नहीं लगेगा और जो लू समय बीमारियां होती हैं वो बीमारियां भी नहीं होगी। सबसे सस्ता, सबसे आसान सा यह तरीका है दोस्तों, इसे अपना करके आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे, पूरे गर्मी के दिनों तक पीजिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, इसे सब लोग पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे सब लोग पी सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी के समय जो बीमारियां होती हैं, गैस का, एसिडिटी, शरीर में लू का लगना वो नहीं लगेगा, पेट को ठंडाई बनाए रखेगा, गैस एसिडिटी से राहत दिलाएगा। जो गर्मी के दिनों में हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों चने का सत्तू ताकत, सबसे ताकतवर माना जाता है। खास करके दोस्तों पूरे गर्मी के दिनों भर हमें इसको, सत्तू का पानी पीना चाहिए। यह हो गया सत्तू का पानी कह सकते हैं, शरबत इसे कह सकते हैं, या दोस्तों इसे कुछ ड्रिंक्स भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से कह सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप पी सकते हैं, अपने शरीर को कमजोरी से बचा सकते हैं और पूरे गर्मी के सीजन पर पीजिए। अब जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप पीजिए, तो घर से पी के भी जाइए और दोस्तों 1 गिलास आप रास्ते में पी लीजिए या वहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी
पी लीजिए। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं ढाबे पे बस वगैरह रुकती है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, चाय समोसा करते हैं, तो चाय समोसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वहीं पे घोलिए, तैयार करिए, बस पी जाइए। सबसे सेफ, सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को एनर्जेटिक रखने का।